आज का हमारा विषय है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यद्यपि ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में इसके अनुसार एक विलगित तंत्र का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। विलगित तंत्र जिससे ना तो ऊर्जा का विनिमय होता है और न ही पदार्थ का विनिमय होता है। सिस्टम और सराउंडिंग यानी तंत्र और परिपार्श्व की जो कुल ऊर्जा है वो स्थिर रहती है। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन इस तरह से लिखा जा सकता है, डेल यू जो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी को दर्शाता है, इक्वल होता है हीट एडेड टू द सिस्टम minus work done by the system. Del U is the total change in internal energy of a system. Q heat exchanged between a system and its surrounding, यानी कि एक तंत्र और इसके परिपार्श्व के बीच में ऊष्मा का जो आदान प्रदान होता है उसे Q से दर्शाते हैं। W is the work done by or on the system. तंत्र के द्वारा किया गया या तंत्र पर किया गया कार्य, इसे हम W से दर्शाते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज वर्क, यानी कि कार्य। आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मा और कार्य, इनको समझना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से समझ सकें। वर्क इज़ ऑल्सो इक्वल टू द नेगेटिव एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय द चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि तंत्र के द्वारा किया गया जो कार्य है वो तंत्र पर लगने वाले बाह्य दाब और उसके आयतन में होने वाले परिवर्तन के गुणनफल के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। यहाँ पर P तंत्र पर लगाए गए बाह्य दाब का मान है तथा डेल V आयतन में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। द नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑलवेज इक्वल्स ज़ीरो, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में जो नेट परिवर्तन है वो हमेशा शून्य के बराबर होता है। यदि तंत्र के द्वारा ऊर्जा का ह्रास होता है या ऊर्जा की कमी होती है तो वो ऊर्जा परिपार्श्व के द्वारा अवशोषित की जाती है, और यदि तंत्र के द्वारा ऊर्जा अवशोषित होती है तो परिपार्श्व में ऊर्जा की कमी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि तंत्र में होने वाला ऊर्जा परिवर्तन परिपार्श्व में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर होगा। डेल यू सिस्टम तंत्र की कुल आंतरिक ऊर्जा को दर्शाता है और डेल यू सराउंडिंग परिपार्श्व में होने वाले कुल ऊर्जा परिवर्तन को दर्शाता है। यदि तंत्र के द्वारा कार्य किया जाता है तो उसका मान ऋणात्मक होगा, और यदि तंत्र पर कार्य किया जाता है तो उसका मान धनात्मक होता है। और यदि ऊष्मा तंत्र से निष्कासित होती है और परिपार्श्व के द्वारा अवशोषित होती है तो कोई भी नेट वर्क वहाँ पर नहीं होगा। अब हम अलग अलग सिस्टम्स के लिए देखें कि अगर एडियाबैटिक सिस्टम को अगर हम कंसीडर करते हैं जिसमें कि तंत्र के द्वारा किसी प्रकार की ऊष्मा अवशोषित नहीं होती है, तब आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन का मान धनात्मक होगा।
हीट ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी Q का मान 0 होगा और वर्क जिसे कि माइनस पी डेल वी के द्वारा दर्शाया जाता है उसका मान धनात्मक होगा। इस तरह के सिस्टम का उदाहरण अगर हम देखें तो है आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें कि न तो ऊष्मा तंत्र के अंदर जाती है और ना ही तंत्र के द्वारा ऊष्मा अब बाहर निकलती है। दूसरा प्रोसेस जिसमें कि आयतन का मान निश्चित होता है, स्थिर होता है, यानी कि डेल वी इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ पर इंटरनल एनर्जी चेंज यानी आंतरिक ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन धनात्मक होगा। सिस्टम के द्वारा अवशोषित ऊर्जा का मान भी धनात्मक होगा और किया गया कार्य 0 होगा। इस तरह के एग्जाम्पल हैं हार्ड प्रेशर आइसोलेटेड सिस्टम लाइक बॉम्ब कैलोरीमीटर, यानी कि जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है उसमें किसी प्रकार का आयतन परिवर्तन नहीं होता है। तीसरी कंडीशन है कांस्टेंट प्रेशर यानी कि स्थिर दाब। स्थिर दाब पर आंतरिक ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन का मान ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। एंथैल्पी चेंज जो हीट ट्रांसफ़र है, थर्मल एनर्जी ऑफ हीट ट्रांसफ़र एंथैल्पी चेंज के बराबर होगा और वर्क का जो मान है वो माइनस पी डेल वी के इक्वल होगा। अधिकतर जो प्रक्रम हैं वो सभी बाह्य स्थिर दाब पर होते हैं। चौथी कंडीशन है डेल टी इज़ इक्वल्स टू 0, यानी किसी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए या समतापी प्रक्रम के लिए जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो 0 होगा। हीट ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी है वो धनात्मक होगा और कार्य का मान ऋणात्मक होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो टेम्परेचर बात होता है उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसके लिए सभी कंडीशंस जो हैं लागू होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल a gas in a system has constant pressure, the surroundings around the system lost 62 joule of heat and does 474 joule of work onto the system. What is the internal energy of the system? हमें इस प्रश्न को हल करना है, तो इसका हल क्या होगा? क्योंकि Q और W दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं इन इक्वेशन, तो हम यहाँ समीकरण अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल यू विल बी इक्वल टू Q प्लस W, क्योंकि तंत्र ऊष्मा अवशोषित करता है और उसके द्वारा ही उस पर कार्य होता है। क्योंकि तंत्र पर कार्य हो रहा है इसलिए यहाँ पर W का मान भी धनात्मक होगा। तो टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज इन दोनों के योग के बराबर होगा। डेल यू विल बी इक्वल्स टू 536 जूल। थैंक यू।